दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कौन से राजा हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आज के हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में कि कौन कौन से राजाओं ने दिल्ली पे राज किया है। तो जो दिल्ली का जो शुरुआत होती है वो है हमारा महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है 997 ईस्वी में राजा बना था और उसके बाद से उसने जो है 1001 में इंडिया पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो महमूद गजनी था उसका मुख्य उद्देश्य आक्रमण करने का भारत पे राज्य करना नहीं था, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सोना हुआ करता था। तो महमूद गजनी ने भारत के बारे में सुना था, उसने ये सोचा था कि यहाँ पे जाके बहुत सारा धन खजाना मिल सकता है। तो इसलिए क्या करता था वो महमूद गजनी जो है भारत को लूटने के इरादे से भारत पर उसने अटैक किया। उसने जो पहली लड़ाई 1001 में लड़ी थी उसको कहते हैं बैटल ऑफ वाहिंद। वाहिंद का जो पहला युद्ध था वो महमूद गजनी ने 1001 में लड़ा था, जिसमें कि उसने जयपाल को हरा दिया था। उसके बाद से दोबारा 1008 में उसने दोबारा एक युद्ध लड़ा था, उसको कहते हैं हम लोग वाहिंद का दूसरा युद्ध। उसमें उसने आनंद पाल को हराया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेन उद्देश्य था उसको कि लूटना। आप देख सकते हैं 1997 में वो बना था राजा। उसके बाद से उसने 1001 3-4 साल के अंदर अंदर जो है खजाना लेने के लिए 1001 में उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1001 में उसने जो है बैटल ऑफ वाहिंद का जो पहला युद्ध था उसमें उसने जयपाल को हराया। उसके बाद से फिर 7 साल बाद फिर 1008 में युद्ध लड़ा, उसमें जो है उसने आनंद पाल को हराया। महमूद गजनी का जो मेन याद किया जाता है वो उसने जो है 1025 में सोमनाथ टेम्पल को जो है डिस्ट्रॉय किया था, सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था और बहुत सारा सोना लिया था। तो ये थे महमूद गजनी का। उसके बाद से दूसरा जो आया वो है मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी दोनों सेम इरादे से आए थे, लूटने के इरादे से आए थे, खजाना ले जाने के इरादे से आए थे। वो एक अफ़गानिस्तान के एक छोटे से किंगडम का राजा था। मोहम्मद गौरी जो है उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक 1191 में बैटल ऑफ तराइन, जिसमें कि पृथ्वीराज ने उनको हरा दिया था। मोहम्मद गौरी को 1191 में जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को। फिर दोबारा अगले साल फिर दूसरी जो है तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो 2 लड़ाइयाँ पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। एक 1191 में हुई थी जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। दूसरा फिर युद्ध हुआ अगले साल 1192 में। उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी का जैसे मैंने आपको बताया लूटने के इरादे से आए थे, लूट के चले गए। लूटने के बाद से वो अपने किंगडम में चले गए और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद से जो भारत पे शासन का कार्य शुरू हुआ था उसका एक दास था, दास कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक दास था जिसने कि स्लेव डायनेस्टी को शुरू किया। 1206 में जो है मोहम्मद गौरी मर गया था। तो उसके बाद से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका दास था, उसने जो है एक नई डायनेस्टी का बनाया जिसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्योंकि वो खुद मोहम्मद गौरी का स्लेव था, इसलिए उसने स्लेव डायनेस्टी की रचना की। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक उसने स्लेव डायनेस्टी बनाई, मोहम्मद गौरी का वो दास था। और उसके बाद से सबसे पहले क्या किया उसने, लाहौर को जो कैपिटल बनाया। उसके बाद से उसने जो कैपिटल को
जो राजधानी थी उसको शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि उसका नाम है, उसने कुतुब मीनार जो कि बहुत फेमस इमारत है उसका बनाने का काम शुरू कर दिया था। क्योंकि उसका टाइम स्पैन बहुत कम था, सिर्फ 5 साल का था, तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को पूरा नहीं बना पाया था, क्योंकि 5 साल के अंदर जो है उसका टाइम पूरा कार्यकाल था। देख सकते हैं आप 1206 से लेकर 1210, तो कुतुब मीनार का काम पूरा नहीं हो पाया था, पर उसने शुरू करवा दिया था। उसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था जो कि अजमेर में है, और उसने सबसे पहला जो है यहाँ पे मौसीकी बनाया था, मस्जिद बनाया था जिसको कहते हैं कुवैत उल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला यहाँ पे मस्जिद बनाया था जिसका नाम दिया था कुवैत उल इस्लाम। उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था जो कि अजमेर में है, और कुतुब मीनार, ये चीज़ें ऐसी है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड हैं। उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापित किया था यहाँ पे, क्योंकि वो खुद एक दास था, तो उसने एक स्लेव डायनेस्टी बनाया था, और उसको हम लाख बख्शवी के नाम से भी जानते हैं। उसकी मृत्यु जो है पोलो गेम खेलते हुए हो गई थी। वो पोलो गेम खेल रहा था और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था, और उसने स्लेव डायनेस्टी बनाई, कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, ख़त्म नहीं कर पाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, पहला मस्जिद उसने बनाया कुवैत उल इस्लाम। उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आरम शाह, वो 1 साल के लिए जो है राजा बना, स्लेव डायनेस्टी का ही, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा तक चल नहीं पाया। उसके बाद से जो शासनकाल आता है 1210 से लेके 1236 तक का, ये था इल्तुतमिश का शासनकाल। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। उसने वो सारे काम किए जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरे छोड़े थे, जैसे कि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन ख़त्म जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। चंगेज़ खान ने जो है उस समय आक्रमण किया था जिसको कि इल्तुतमिश ने रोका था। 1221 में चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था जिसको कि इल्तुतमिश ने रोका था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आरम शाह था, उसको उसको जो है इल्तुतमिश ने मार दिया था। उसको मारने के बाद खुद राजा बन गया था। आरम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, जिसको कि इल्तुतमिश ने मारा था और खुद राजा बन गया था। कुतुब मीनार इसने कंप्लीट कराया था। चंगेज़ खान को जो है रोका था भारत में आने के लिए, और उसने 2 तरह के कॉइन बनाए थे, एक था टाका, एक था जीतल। टाका सिल्वर के लिए कहते हैं और जीतल कॉपर के लिए। और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग जो है 26 साल का शासनकाल था, जिसमें कि काफ़ी काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से रज़िया सुल्तान, उसकी बेटी, उसको जो है वहाँ का राजा बनाया गया। क्योंकि जो इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो कोई भी इतने काबिल नहीं थे जिनको राजा बनाया जा सके, इसीलिए रज़िया सुल्तान को 1236 से लेकर 1240 तक का कार्यकाल था जिसमें कि उसने शासन किया। उसको जो है कोई षड्यंत्र करके मार दिया गया। तो 1240 में वो कैथल में उसको मार दिया गया था। उसके बाद से बलबन, ये जो है स्लेव डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा था। गयासुद्दीन बलबन नाम था इसका। ही वॉज मेंबर ऑफ चालगान चलीसा, और वो कहता था कि जो राजा है वो जो है भगवान का एक तरह से जो है रिफ्लेक्शन होता है। 1286 में जो है वो मारा गया था, और उसके बाद से जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी शुरू की थी, वो आके बलबन के टाइम पे आके जो ये समाप्त हो गई थी। तो ये था स्लेव डायनेस्टी का। इससे पहले, स्लेव डायनेस्टी से पहले जो 2 राजा थे, एक था महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। ये दोनों को दोनों राज्य स्थापित करने नहीं आए थे, सिर्फ लूटने आए थे। महमूद गजनी ने जो है जो सबसे बड़ा टेम्पल है उस पर अटैक करके वहाँ से काफ़ी लूटा था, सोमनाथ का जो टेम्पल है। उसके बाद से आया था खिलजी डायनेस्टी, जिसमें कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था जिसने कि खिलजी वंश को स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो उसका नेफ्यू था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लंबे तक शासन किया था, 1296 से लेकर 1316 तक, लगभग 20 साल तक शासन किया था। उसने अपने अंकल को मार के खुद वहाँ का राजा बना था। वो भी इस बात पे विश्वास रखता था कि जो है राजा जो है उसके अंदर भगवान का रिफ्लेक्शन होता है।
अलाउद्दीन खिलजी बहुत तेज था, उसने गद्दी पाने के लिए अपने ही अंकल को, जिन्होंने खुद खिलजी को वंश की स्थापना की थी, उसको मार दिया था। उसने कुछ अपने टाइम पे कुछ रिफॉर्म्स किए थे कि फिक्स सैलरी बनाई थी हॉर्समैन के लिए, और उसने एक पोस्ट क्रिएट की थी, उसको कहते हैं दीवाने रियासत। ये था खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद से। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 तक किया था, 4 साल का टाइम था। इनके टाइम में कोई खास कोई उपलब्धि नहीं थी जिसका कि जिक्र किया जा सके। उसके बाद जो शासन शुरू हुआ था वो था तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था, तुगलक वंश की स्थापना की थी, और 1320 से 1325 5 साल तक किया था। और ये पहला सुल्तान था जिसने कि गाजी का टाइटल लिया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी 3 बड़ी गलतियों की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक को याद करते हैं तो उसकी गलतियों की वजह से याद करते हैं। जैसे बाकी राजाओं को हम याद करते हैं उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था हम उसको उसकी गलतियों की वजह से याद करते हैं। उसकी पहली गलती क्या थी कि उसने जो कैपिटल है, पहले दिल्ली था, उसने देवगिरी शिफ्ट कर दिया। उसे लगा कि अटैक होने वाला है मंगोल का, तो इससे पहले कि मंगोल उन पर अटैक करें उसने क्या किया, सबको बोला कि अब यहाँ दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र हो जाए। तो कैपिटल ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, इस बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, काफ़ी लोग मारे गए थे। उसके बाद उसने कहा कि नहीं नहीं सेफ है हम लोग, फिर दिल्ली, फिर देवगिरी से फिर दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया। उसने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया था गंगा यमुना बेल्ट का। और उसने क्या किया कि जो पहली बार जो है उसने सिंबॉलिक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक 5 साल उसने किया राज, और उसको टाइटल मिला गाजी का। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने राज तो जो है 25-26 साल किया, लेकिन वो अपनी 3 महान गलतियों के जाना जाता है। जो कि कैपिटल उसने शिफ्ट किया, उसके बाद से उसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया और सिंबॉलिक करेंसी लाया। फिर आया फिरोज शाह तुगलक। उसने बनाया था दीवाने खैरात, जिससे कि अगर मुस्लिम लड़कियों को शादी करनी हो तो उनको लोन मिल जाता था। वो 1388 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके टाइम पे तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया था और भारत को लूटा था। तैमूर, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये 3 लोग ऐसे थे जो कि भारत में शासन करने नहीं आए थे। ये लोग भारत में भारत का खजाना लूटने के लिए आए थे। तो जो तैमूर आया था वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आया था। फिर इसके बाद से 1414 से लेकर 1450 तक जो है सैयद डायनेस्टी थी, जिसमें कोई खास बड़ा काम नहीं हुआ था। इसके जो मेन राजा थे वो थे खिजीर खान, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, सैयद डायनेस्टी के। उसके बाद से जो लोधी डायनेस्टी हुई थी, जो कि लोधी डायनेस्टी के बाद से आपको पता है जैसे कि मुगल शुरू हो गया था। तो लोधी डायनेस्टी में है बहलोल लोधी, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड में उसने काम किया था। फिर सिकंदर लोधी आए थे, उन्होंने आगरा सिटी बनाई थी और जो कैपिटल इन्होंने क्या किया, आगरा में शिफ्ट कर दिया था। इनके टाइम पे मथुरा टेम्पल डिस्ट्रॉय किया गया था। इसके बाद से आए थे इब्राहिम लोधी, और ये इब्राहिम लोधी जो है लास्ट किंग थे। इनको कि बाबर ने हराया था 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध में उन्होंने लोधी को हराया था। तो इस तरह से जो है महमूद गजनी से लेकर लोधी डायनेस्टी तक का ये सफ़र है, जिसमें कि इसके बाद से जो है बाबर आ गया था। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप एक जो मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें कि आप पूरा मुग़ल एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक ख़त्म हुआ था। जहाँ पे शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ के बाद से उसके पुत्र ने जब औरंगज़ेब ने लिया था, उसकी पूरी जो है हिस्ट्री जो है नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।